अब आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और ये नया क्वेश्चन ये है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको केवल छोटा सा वर्क करना है, ठीक है। छोटा सा वर्क कौन सा, देखिए पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो सही से, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, ठीक। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो अब यहां पर हमारी बात समझिए, क्या लिखा है, एंड इंस्ट्रक्टर has a question bank consisting of 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ के बाद में ये 200 जो लिखा है इसको लिखना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन जगह नहीं था तो इसलिए जो है मैंने इसको लिख दिया गलती से। तो इसको इसके बाद ये लिखा था 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। फिर उसके बाद लिखा था 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जबकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब दिया हुआ हो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पर है, ठीक है। जब आपका क्या दिया हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास में दिया हो, तो आपको क्या बताना है, इजी क्वेश्चन का जो है प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो चलिए पहली बात तो यहां पर एक चीज ये देखते हैं, क्या देखते हैं, टोटल क्वेश्चन कितना देखते हैं। टोटल क्वेश्चन कितना है पहले देखो इसमें। तो लेट कर लेता हूं, क्या लेट कर ले, जैसे मान लीजिए सैंपल स्पेस यस बी द लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है। अब यहां पर तो इसलिए जो आपका एनएस होगा द सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। तो कितना हुआ, देखिए एनएस का मतलब क्या है कि टोटल क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहां पर पहली बात तो कितना है, 300 है, फिर कितना था 200 है। ये देखिए ये इजी है और ये डिफिकल्ट है। देखिए ये आपका इजी जो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, और ट्रू फॉल्स में 200 जो है वो डिफिकल्ट है, ठीक। इसी प्रकार से मल्टीपल में देखिए इजी जो है 500 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये इजी है, और प्लस कितना 400 डिफिकल्ट है, मल्टीपल ये भी है, ठीक है। 400 ये आपका डिफिकल्ट है, ठीक। इजी मल्टीपल तो दो आपके 300 200 ये जो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, और यहां पर 500 और 400 ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आप देखिए बड़ा आसान है भाई। टोटल का मतलब क्या हुआ, सबको सम कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए सम करिए कितना आ जाएगा, देखिए अब यहां पर देखिए 300 200 500 5 1000 माने 1000, और ये 400 यहां पर है, तो कितना हो जाएगा 1400, ठीक। तो चलिए तो हो गया। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, ठीक है। क्या सिलेक्ट करने, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन की पूछ रहा है, ठीक है। बात समझिएगा, फिर से एक बार यहां पर समझ लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, यहां पर इजी क्वेश्चन का, तो यहां पर लिखोगे ई इक्वल टू इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग, ठीक है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन हो गया। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर इजी क्वेश्चन आपके पास कितने हैं, एनी, ठीक है। ये नहीं, चलो निकालते हैं। तो इजी क्वेश्चन आपके पास में है 300, और यहां पर है इजी क्वेश्चन 500 है, ठीक है। अब यहां तो ये तो कह नहीं रहा है कि कौन सा निकाला गया है, या ऐसा तो कह नहीं रहा है कि ट्रू फॉल्स, या इससे बस केवल बात यहां क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी तो कितना हो गया 800 आपका ये नहीं हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपसे कोई पूछ ले कि पीई इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप यहां पर बोलोगे एनई अपॉन एनएस, कि नहीं, आप ये बोल दोगे। अब एनई की वैल्यू 800 है और एनएस की वैल्यू 1400 है, तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आया। और एफ इक्वल टू देखिए क्या है, लेट कर लेता हूं, ठीक है, ये लेट किया हूं मैं, यहां लिख दीजिएगा लेट, ठीक है। एफ इक्वल टू इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग
इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग है, क्या सिलेक्ट करना है आपकी बार, ठीक है। यहां पर क्या लिखा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां लिखोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो लिखा उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा था, इजी की, तो मैंने इजी लिख दिया यहां पर। अब क्या कर रहा है, जबकि क्या दिया हो, बोलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हो, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके कहां कहां पर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका मल्टीपल चॉइस है, ये मल्टीपल चॉइस है। तो आपका देखिए एनएफ बराबर आपका कितना हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस को आपको लिखना है तो 500 मल्टीपल है और 400 मल्टीपल है, तो टोटल हो गया 900 मल्टीपल, कि नहीं हो गया भाई, 400 500 आपको ऐड करना है। अब इसलिए अब यहां पर क्या लिखोगे, अब इंटरसेक्शन चलो निकाला जाए, तो इंटरसेक्शन दोनों में मिलता जुलता कौन है, दोनों में केवल ही 500 तो मिल रहा है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, ठीक है, यहां पर n लिख दीजिएगा सीधा सीधा, तो आपका हो गया 500, ये हो गया, ठीक। अगर आपको क्या करना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो पीएफ निकालना हो, तो डायरेक्ट अब मैं इसको बता दूं कि आप इसको लिख सकते हो क्या, एनएफ अपान एनएस होता है, तो एनएफ की वैल्यू 900 और एनएस की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, देखिए 1400 आपने लिख दिया। इसी प्रकार से इसका जो है आपको निकालना हो क्या, पीई इंटरसेक्शन एफ, इसको निकालना हो, तो ये तो 500 है, अपान कितना चला जाएगा 1400, कि नहीं भाई, एन के साथ इतना अपान एनएस हो गया, नहीं हो गया। अब यहां पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, कह रहा इजी की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इजी माने ई लिखा है, जब क्या दिया हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल वाला तो एफ है, नहीं समझे क्या, पूछ रहा है कि इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बताइए, जबकि क्या दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ हो, ठीक है। तो ई अपान एफ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो कितना आसान है भाई, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। आप क्या करोगे, अपान में है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा हूं, तुरंत अपान में रहे तो इंटरसेक्शन लिख दो और अपान वाले को अपान में ही लिख दो, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसकी वैल्यू जो है कितना है भाई, देखिए इसकी वैल्यू यहां पर 500 अपान 1400 लिखा है, कि नहीं, और पीएफ की वैल्यू क्या लिखा हुआ देख लीजिए 900 अपान 1400। अब आप सोच रहे होंगे सर इसकी फिर क्या जरूरत होती है निकालने के लिए, अब यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने की तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने निकाल दिया ताकि आपको ये समझ जाओ कि यहां कैसे निकलता है, ठीक है। देखिए 1400 से 1400 कट गया, अब यहां बचा 500 अपॉन 900, ठीक है, 00 से 00 भी कट गया तो 5/9 आ गया। तो इस प्रकार से देखिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बताइए इसमें कहीं भी कोई क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत थी, नहीं थी। देखिए क्वेश्चन देख रहे हो तो यहां से शुरू हुआ यहां पर जाके खत्म हुआ है, कुछ नहीं, केवल क्या है कि हम लोग जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं अगर हम डर गए तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्वेश्चन पे जो है एकदम अच्छे से फोकस करके उसको पढ़ना चाहिए कि इसमें कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, गिवन में क्या है, आपको निकालना क्या है। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से पता हो जाएगा तो कोई क्वेश्चन आपसे बच करके नहीं जाएगा। और उम्मीद यही कर रहा हूँ कि देखिए मैं एकदम बेसिक से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, एकदम आसान से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एनसीईआरटी से, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि नगीन प्रकाशन के सभी सवाल जो है हमारे प्रीवियस वीडियो में लगे हुए हैं, आप जाकर उस प्ले लिस्ट में उसको देख भी सकते हो, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगा रहा हूं, तो मेरी यही कोशिश है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है मैं उसका वीडियो बना दूं ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे लगेगा। और अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 नंबर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इस 14 नंबर में देखिए लिखा क्या है। इसमें भी सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है, कि देखिए लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। देखिए इसमें पूछ रहा है कि 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जबकि क्या गिवन में है, इसमें गिवन में है कि जो डाइस जो है फेंकी जाती है दोनों, तो दोनों पे डिफरेंट नंबर आया हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई हो,
तब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले एक चीज़ ये समझो कि कभी भी जब डाइस फेंका जाता है तो या तो 1 देखिए एक डाइस फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। जैसा कि आप जानते हो अगर एक डाइस को एक बार फेंकते हो तो इन्हीं में से कोई एक गिनती आ जाएगी, एक नंबर आ जाएगा। लेकिन इन्हीं डाइस को 2 बार फेंक दो तो क्या होगा, इसी में 1 लगा दो, 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16। याद करने का गजब का तरीका है ये। फिर यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25, ये 26 हो गया, 31, 32, 33, 34, 35, 36 हो गया, 41, 42, 43, 44, 45, 46 हो गया। इसी प्रकार 51, 52, 53, 54, 55, ये हो गया 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो ये आपका जो है कंडीशन हो गया। जब क्या होता है 2 डाइस को एक साथ फेंक देते हैं तो ये कंडीशन उभर के आता है कि नहीं भाई, आप फेंकोगे ऐसे ऐसे कर दीजिए, अगर कब समझ में आ रहा हो तो लोग इसी तरह करवाते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन मैं आपको याद ना करना पड़े, आपको कोई चीज़ लर्न ना करना पड़े, आपको जो है एकदम बेहतरीन तरीके से इस तरह करके आप इस तरह बाद में कर लीजिएगा पूरे में। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे डाइस को 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो यार जैसे कहा जाए कि पहले डाइस पे 2 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे 2 आ गया, दूसरे 5 आ गया। कहें सर जी हम तो 2 5 की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे में अगर आज 3 5 ला के दिखाओ तो भैया 3 5 भी है, यहाँ पर देख लीजिए, पहले पे 3 दूसरे 5। अच्छा 5 3 दिखाइए तो भैया यहाँ 5 3 भी होगा, देखो ये 5 है ये 3 है, ठीक है। तो अगर 2 डाइस को एक साथ फेंकोगे तो जितनी भी संभावनाएं बन सकती है वो सभी संभावनाएं यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस। कोशिश कर रहा हूं कि सभी क्वेश्चन को एक जैसा ही लगाऊं, किसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से न लगाऊं, ठीक है। तो अब यहां पर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, आपका क्या शुरू हुआ है 1,1, 1,2, 1,3 और ये चलता चला जाएगा कहां तक, आपका 6,5 और 6,6 तक चला गया। तो टोटल मिलाकर के अगर इनको गिने तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया। कितना हो गया 36। आप यहां से गिन सकते हो इसको पूरे को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या आता है लिखा है इक्वल टू एंड लेट कर लिया, एंड लेट इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर, ठीक है, गेटिंग क्या लिखा है इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है, 2 नंबर्स appearing on throwing 2 dice are different। माने जब दोनों डाइस को फेंका जाता है तो जो डिफरेंट नंबर हैं उनके बारे में कह रहा है। तो देखिए डिफरेंट वाले में क्या है, डिफरेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों पे एक जैसा ना हो। जैसे ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 1 सेम हो गया, 2 2 बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम हो गया, 3 3 नहीं लिखेंगे सेम हो गया, 4 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले पे भी 4 है दूसरे पे भी 4 आ गया, 5 5 और 6 6 ये क्या है, ये नंबर नहीं लिखेंगे। इसमें कह रहा है कि दोनों पे डिफरेंट हो। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 2 लिख लेंगे, फिर कौन लिखोगे 1 3 लिख लोगे, फिर कौन लिखोगे, ठीक है 1, फिर डॉट 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 1 क्या नाम की 1 6 लिखोगे, फिर कौन लिखोगे 2 1 लिखोगे, 2 1 लिखोगे, 2 2 लिखोगे, 2 2 नहीं लिखोगे, फिर 2 3 लिखोगे और डॉट डॉट 2 कहाँ लिखोगे 6 लिखोगे कि नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है 3 1 पे आ जाइए, 3 1 लिखोगे, 3 2 लिखोगे, फिर 3 3 नहीं लिखोगे, फिर क्या लिखोगे आप, ठीक है 3 4 लिखोगे, फिर डॉट 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 3 6
आ गया। तो इसी प्रकार से आप चलते चले जाओगे, कहाँ तक, जो है 65 तक चले जाओगे। ठीक है, तो टोटल आपके पास जो नंबर होगा इसमें वो कितना हो रहा है, 30 हो रहा है भाई। 36 है, 6 ये निकल गया तो 30 तो बचा कि नहीं, 30 बचा भाई। 36 था ये, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐसे हैं जो क्या है, डबलेट हैं, तो इनको निकाल दीजिए 6 नंबर को, 6 नंबर को, तो 30 बचा। ठीक है, अब एफ बराबर देखिए क्या लिखा है, एफ बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है, ऑन, देखिए गेटिंग, ठीक है, द सम ऑफ नंबर, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो सम जो है 4 होना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं 4 कौन कौन हो रहा है भाई। 1 में 3 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा कि नहीं, और कहीं है, ठीक है, 2 में 2 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया, और कहीं 4 हो रहा है, 3 में 1 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, और कहीं है इसमें, और कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर एनएफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, एनएफ बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3, तो 3 हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की भी बात करूं पीएफ निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, यहां पर आपका ये क्या आ जाएगा। चलिए अभी बाद में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, आज पहले सबको एक साथ ये कर लेते हैं। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे आप। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 1 3 कॉमन है और 3 1 कॉमन है, 1 3 कॉमन है और क्या है दोनों में, 3 1 कॉमन है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा एन, ठीक है, एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2। अब चलिए प्रोबेबिलिटी देखिए, यहां पर देखिए एक चीज और देखिए, यहां पर किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है सेकंड वाले की, 4 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 4 किस में है, 4 तो एफ वाले में है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, एफ की, जबकि प्रोबेबिलिटी आपको क्या ज्ञात हो, ई की ज्ञात हो। तो चलिए एक काम करते हैं, आपको निकालना क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी एफ की निकालना है, मतलब आपको जो है एफ का निकालना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, देखिए ध्यान दीजिएगा, एफ का। तो यहां लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आज थोड़ा सा कुछ अंतर कर देता हूं लगाने के तरीके में। ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबा क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबल, ठीक है, पी एफ अपॉन ई बताना है आपको। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पी, ठीक है, एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, यही लिखते हो ना आप। पहले क्या करते हो, ऊपर वाले नीचे वाले को इंटरसेक्शन कर देते हो, ये लिख देते हो। और जैसा कि पता इसकी वैल्यू क्या होती है, एन एफ इंटरसेक्शन ये अपॉन एन एस कि नहीं, और अपॉन में क्या जा रहा है ये, इसी तरह पी ई अपॉन पी नहीं एन ई, क्या लिखा है यहाँ, ई लिखा है ना इसमें, तो एन ई अपॉन एन एस। ठीक है, तो एन एस कट गया, आपका बच्चा ये, और इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू एन ई की वैल्यू 30 लिखा है। ठीक है, काटोगे तो 1/15 आ जाएगा भाई, 2 का नम 2 और 2 का नम 2, 2 पंचे 10, तो 1/15 आ गया। तो देखिए कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसमें बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगेगा।